दोस्तों, भारत के पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों को छोड़कर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव पड़ोसी देशों से रिश्ता हमेशा अच्छा ही रहा है। भारत ने समय समय पर अपने पड़ोसी देशों की मुसीबत आने पर मदद भी की है। हाल ही में जब श्रीलंका में महंगाई के कारण भुखमरी के हालात पैदा हो गए थे, तो भारत ने श्रीलंका को राशन देने के साथ साथ डीजल पेट्रोल की खेप भेजकर मदद की थी, जिसे लेकर कहा गया कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई की मदद करके अपना फर्ज निभाया है। भारत इन सभी देशों की हमेशा मुसीबत आने पर राशन पानी देकर मदद करता है। वैसे दोस्तों, अगर श्रीलंका की बात करें तो उसके और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं और सालों से दोनों के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन इन दिनों भारत में एक द्वीप की चर्चा होने लगी है, जिससे दोनों के रिश्तों पर प्रभाव पड़ रहा है। भारत के दक्षिणी छोर और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, जिसे लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है। इस जगह को कच्चा तीवू द्वीप कहा जाता है, जिसे भारत ने श्रीलंका को उपहार के तौर पर दे दिया था। लेकिन अब इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की मांग उठ रही है। ये द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों को लेकर मुद्दा बन गया है। इस द्वीप को लेकर अक्सर ये खबरें आने लगी हैं कि श्रीलंका नेवी ने भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है या फिर इन भारतीय मछुआरों पर हमला किया गया। बार बार बढ़ते इन मामलों से भारत में राजनीति गर्मा गई है और जिसे लेकर ये सवाल उठने लगे हैं कि भारत इस कच्चा तीवी द्वीप को वापस क्यों नहीं लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी आता है कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों भारत इसे वापस चाहता है और क्या वजह कि बार बार भारतीय मछुआरों पर हमला किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इस मामले की पूरी जानकारी दूंगा, जिसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो आइए समझते हैं कि ये द्वीप क्यों भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच ये कच्चा तीवू द्वीप स्थित है। कच्चा तीवू पाक जलडमरू मध्य में समुद्र तट से दूर निर्जन द्वीप है। बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इस द्वीप का निर्माण हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप की 285 एकड़ भूमि का भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते थे। पारंपरिक रूप से श्रीलंका के तमिल और तमिलनाडु के मछुआरे इसका इस्तेमाल करते थे। कच्चा तीवू द्वीप रामनाथपुरम के राजा के अधीन हुआ करता था और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। रामनाथ ने यहाँ एक चर्च का निर्माण भी करवाया था। तमिलनाडु के मछुआरे दशकों से यहाँ मछली पकड़ने और जाल सुखाने आते रहे हैं। हालांकि 1920 के आसपास मद्रास प्रांत और तत्कालीन सीलोन सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में सीलोन ने कच्चा तीवू पर अपना अधिकार जताया था। लेकिन दोनों देशों की आजादी के बाद से सालों तक ये मुद्दा प्रमुखता से कहीं नहीं उठा। कच्चा तीवू सरकारी दस्तावेजों में भारत का हिस्सा बना रहा और यह स्थिति 1974 तक कायम रही। दोनों देशों के मछुआरे काफी समय से बिना किसी विवाद के एक दूसरे के जल क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे। लेकिन यह विवाद फिर उस समय उठा जब दोनों देशों ने 1974-76 के बीच समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते से भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा निर्धारित हो गई। भारत ने 1974 में एक सशर्त समझौते के तहत यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया और कच्चा तीवू श्रीलंका का हो गया। दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ, उसका मकसद पाक जलडमरू मध्य में संसाधन प्रबंधन और कानून प्रवर्तन में सुविधा देना था। इसमें यह भी प्रावधान था कि श्रीलंका समुद्र के विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसमें पहले के प्रावधान पर कोई स्पष्टीकरण नहीं था। इस समझौते के तहत अब भारतीय मछुआरों को केवल यह अनुमति थी कि वो यहां आराम करने, नेट को सुखाने और सालाना सेंट एंथोनी फेस्टिवल में शामिल होने की अनुमति थी। इन्हें इस द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाजत नहीं थी। हालांकि भारतीय मछुआरे बेहतर क्षेत्र की खोज में श्रीलंका के जल क्षेत्र में जाते रहे। इस समझौते के बाद भी तमिलनाडु के मछुआरे कच्चा तीवू के आसपास मछली पकड़ने का काम करते रहे। कुछ दशक तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन यह समस्या तब गंभीर होने लगी जब भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में मछली और जलीय जीवन कम होने लगा। भारतीय मछुआरे आगे बढ़ने लगे। अब मछली पकड़ने के लिए आधुनिक ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे समुद्री जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होने लगा। वहीं श्रीलंका नौसेना ने इस पर आपत्ति जताते हुए कई मछुआरों को हिरासत में ले लिया। ये जगह रामेश्वर से उत्तर पूर्व की दिशा में करीब 10 मील की दूरी पर है। इसका इस्तेमाल भारतीय मछुआरे अपने नेट को सुखाने, मछली पकड़ने और आराम करने के लिए करते थे। लेकिन बॉर्डर पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई और श्रीलंका प्रशासन ने कहा कि वह अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करने के साथ ही श्रीलंकाई मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित कर रहा है। LTTE के समय श्रीलंका सरकार ने अपने मछुआरों को सैन्य ऑपरेशन के चलते जल क्षेत्र में जाने से रोका था।
2009 में श्रीलंका के पास स्ट्रेट में समुद्री सीमा की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। उनकी मंशा ये थी कि तमिल विद्रोही देश में वापस न लौट सके। 2010 में युद्ध खत्म होने के बाद श्रीलंका मछुआरे फिर से क्षेत्र में आवाजाही करने लगे और इस भूभाग पर दावा ठोक दिया, लेकिन तमिलनाडु इस समझौते पर राजी नहीं था। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया और इस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया और कच्चातीव द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को कच्चातीव गिफ्ट में देना असंवैधानिक है। इसके बाद से ये मामला दोनों देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर उच्च सदन में कहा कि 1974 में द्वीपीय देश श्रीलंका के साथ समझौता कर कच्चा द्वीप उसे देने के बाद से तमिलनाडु के मछुआरों का भविष्य दांव पर रख गया। आए दिन श्रीलंका की नौसेना अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु के मछुआरों को पकड़ लेती है, उनके साथ मारपीट करती है और उनकी नौकाएं जब्त कर लेती है। मछुआरों का कहना है कि कच्चातीव द्वीप में मछली पकड़ना तमिलनाडु के मछुआरों का परंपरागत अधिकार है, लेकिन समझौते की वजह से उनके इस अधिकार का हनन हो रहा है। तमिलनाडु की सरकारों ने इस संबंध में कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक 2014 से लगभग 300 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं को श्रीलंका ने पकड़ लिया था और लगभग 150 को छोड़ दिया गया था और 35 नौकाओं को वापस ले लिया गया था। लंबे समय तक बर्थिक के कारण और प्रकृति की अनियमितताओं के कारण विभिन्न श्रीलंकाई बंदरगाहों में खड़ी तमिलनाडु की नौकाओं को बचाया नहीं जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु के मछुआरों को आजीविका का स्थायी नुकसान हुआ। वहीं भारतीय मछुआरे उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार श्रीलंका से कच्चातीव द्वीप वापस लेगी, क्योंकि ये द्वीप राष्ट्र को आर्थिक और भौतिक रूप से मदद करने के लिए एक सद्भावना के संकेत के रूप में है। अगर कच्चातीव भारत के पास वापस आता है तो भारतीय मछुआरों के पास लगभग 20 समुद्री मील मछली पकड़ने का क्षेत्र होगा और वो श्रीलंकाई जल में उद्यम नहीं करेंगे। रामेश्वरम से ऑल मैकेनाइज्ड बोट फिशरमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष पीजे सुराजा का कहना है कि 1983 तक भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों के बीच कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि दोनों ने सीमा पार करके भी मछली पकड़ी थी। उन्होंने कहा उस समय भारतीय मछुआरों की संख्या कम थी, लेकिन अब मछुआरों और मछली पकड़ने वालों की नौकाओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है, जिससे मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों पर दबाव बढ़ गया है। जिसुराजा ने कहा कि रामेश्वरम से IMBL लगभग 12 समुद्री मील है और मछली के लिए छोटी नावों के लिए पहले 5 समुद्री माइल्स छोड़े गए हैं। 5 से 8 समुद्री माइल्स के बीच का क्षेत्र चट्टानी है और यहां मछली पकड़ने के जाल नहीं बिछाए जा सकते। रामेश्वरम तट से केवल 8 से 12 समुद्री माइल के बीच लगभग 1500 मशीनीकृत नौकाओं द्वारा मत्स्य पालन किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप मछली पकड़ने और मछुआरों पर जानबूझकर या अनजाने में IMBL पार करने का दबाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंकाई नौसेना उनकी गिरफ्तारी कर लेती है, जिससे मछुआरों का जीवन संकट में पड़ने लगा है। तमिलनाडु भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष S सतीश कुमार ने IENS से कहा कि अगर श्रीलंका द्वारा कच्चातीव को भारत वापस लौटाया जाता है तो एक स्वागत योग्य कदम होगा और मछुआरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही कई तर्क दिए जा रहे हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता संबंधित देश के हितों पर आधारित होता है। अगर इंदिरा सरकार के समय हुए समझौते से भारतीयों को नुकसान हो रहा है तो उस डील को तोड़ देना चाहिए। ये क्षेत्र भले ही करीब 1.15 वर्ग किलोमीटर का हो, लेकिन ये भारतीयों के हितों के लिहाज से काफी कीमती है। प्रधानमंत्री मोदी से यह भी आग्रह किया गया कि भारत सरकार दोनों देशों के मछुआरों के बीच मछुआरों के स्तर की वार्ता की व्यवस्था कर सकती है। वैसे अगर बात की जाए तो कई भारत के प्रधानमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आए और चले गए, लेकिन दोनों के बीच ये मामला उलझा ही रहा है। वहीं देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस कच्चातीव द्वीप को वापस भारत को दे पाते हैं या सालों से चल रहा यह मामला ऐसे ही आगे सरकता नजर आएगा।